झारखंड से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां रांची में राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का मौन सत्याग्रह है। आज मोरहाबादी में गांधी प्रतिमा के पास कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बैठेंगे। कांग्रेसी आज मौन सत्याग्रह करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के अलावा तमाम मंत्री और विधायक भी सत्याग्रह पर बैठेंगे। राहुल गांधी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झारखंड से, जहां आज राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के नेताओं का मौन सत्याग्रह है। मोरहाबादी मैदान में गांधी प्रतिमा के पास कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बैठेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के अलावा तमाम मंत्री और विधायक भी सत्याग्रह पर बैठेंगे। तो रांची में आज राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस मौन प्रदर्शन करने वाली है। वहीं बता दें कि राहुल गांधी के विरोध में आए फैसले के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन करेगी और साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस मौन प्रदर्शन में कांग्रेस का समर्थन करेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि केंद्र की नीतियों से आम जनता उब चुकी है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के नैतिक समर्थन की भी बात कही। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला। तो आज राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के नेताओं का मौन प्रदर्शन है और इस बीच अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी समर्थन कांग्रेस को मिला है। राहुल गांधी के विरोध में आए फैसले को लेकर कांग्रेस की तरफ से आज प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के नेताओं के द्वारा होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अब इस मौन प्रदर्शन में कांग्रेस का समर्थन करेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि केंद्र सरकार की नीतियों से आम जनता, आम लोग उब चुके हैं और साथ ही उन्होंने कांग्रेस के नैतिक समर्थन की भी बात कही। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो आज हजारों की संख्या में कांग्रेस के नेता मोरहाबादी मैदान में जुटेंगे और मौन सत्याग्रह किया जाएगा। केंद्र सरकार के खिलाफ, उनके नीतियों के खिलाफ हल्ला बोला जाएगा। तो ये बड़ी तैयारी है कांग्रेस के नेताओं की। देश भर में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के खिलाफ आए फैसले के विरोध जाकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, केंद्र सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में आज के दिन की बात करें तो रांची में मोरहाबादी मैदान में आज मौन सत्याग्रह कांग्रेस के नेताओं की तरफ से किया जाएगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि बीजेपी ने षड्यंत्र रचकर राहुल गांधी को फंसाया है। तो ये बयान सामने आया है राजेश ठाकुर का, सुनवाते हैं आपको। नहीं, देखिए, हम लोग थोड़ी देर में बैठेंगे और जो नाटक कंपनी है इस तरह के बयान जारी करते रहेंगे, क्योंकि मैदान में कहीं है नहीं, बयान में ही इनको बने रहना है। और जिस तरह से पूरे देश में पिछले चुनाव के वक्त आदरणीय राहुल गांधी जी सभाओं को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि ललित मोदी चोर है, मेहुल चौकसी चोर है, नीरव मोदी चोर है, तो उससे जो कुछ बीजेपी के नेता तथाकथित नीरव मोदी और ललित मोदी के रिश्तेदार, उनको तकलीफ हुई और पूरे भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रचने का काम किया और रच करके आदरणीय राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। हम उस नीति के खिलाफ हैं जो इस तरह से बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, अगर कोई बात कहता है तो इस तरह के कई ऐसे भाषण हैं जिस पर मुकदमा कर दिया जाए तो प्रधानमंत्री से लेकर के बाकी सभी लोगों को अब तक जेल हो गया रहता और सदस्यता चली गई होती। लेकिन हम समझते हैं जब कोई बात कही जाती है तो उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सिर्फ फंसाने के लिए षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो वो किया है उससे वो विचलित भी हैं
कई बार वो परेशान दिखते हैं, इसलिए इस तरह के बयानबाजी करते हैं। हम लोग उस पद्धति का विरोध कर रहे हैं जो किसी भी मामले को ले जाकर के कोर्ट में घसीटने का प्रयास करते हैं। और रांची से इस वक्त संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। रुचि, आज कांग्रेस के नेताओं का मौन प्रदर्शन है, लेकिन इससे पहले बयानबाजी भी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार पर जमकर आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल रश्मि, देखिए सही कहा आपने। पूरे देश भर में, यानी कि पूरे देश के जितने भी राज्य हैं, राज्य की राजधानी में कांग्रेस जनों के द्वारा ये मौन सत्याग्रह किया जा रहा है। और इस मौन सत्याग्रह पर देखिए कई पार्टियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जो कांग्रेस के समर्थक हैं, यानी कि अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में महागठबंधन देखिए कांग्रेस का नैतिक रूप से समर्थन कर रही है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी कहा है कि कांग्रेस जनों का ये मौन सत्याग्रह का हम समर्थन करते हैं और राहुल गांधी जो है जन जन के नेता हैं। वहीं अगर भाजपा नेताओं की बात करें, भाजपा नेताओं ने इसे नाटक नौटंकी करार दिया है। लेकिन भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया का पलटवार करते हुए राजेश ठाकुर ने कहा, देखिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर यहाँ पर उपस्थित हैं और देखिए इनका मौन सत्याग्रह जो है वो शुरू हो चुका है। 10 बजे का वो समय था। 10 बजे इन्होंने बापू वाटिका के समक्ष पुष्प अर्पित कर और उसके बाद देखिए सभी मौन है। और ये 5:30 बजे, यानी 5 बजे के बाद का वो समय होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज के कार्यक्रम की जानकारी देंगे। जहां तक कार्यकर्ताओं के जुटने की बात है तो यह कहा गया है कि 2 से 3 हजार कार्यकर्ता जो हैं वो यहां पर रहेंगे। उसमें जो बड़े नेता हैं, अगर प्रदेश अध्यक्ष की बात करें राजेश ठाकुर की, वो उपस्थित है। कांग्रेस कोटे के जो 4 मंत्री हैं वो यहां पर उपस्थित रहेंगे और सभी जिला अध्यक्ष के साथ साथ जो तमाम नेता कार्यकर्ता हैं, देखिए अजय नाथ सहदेव उपस्थित हैं। राजीव रंजन की बात करें वो यहाँ पर उपस्थित हैं। वहीं राकेश सिन्हा हैं। तो जो कई नेताओं के नाम कहे तो वो यहाँ पर हैं। कई प्रमुख नेता यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं और कुछ ही देर में जो मंत्री गण है, यानी कि जो कांग्रेस कोटे के मंत्री, चाहे डॉक्टर रामेश्वर उरांव की बात करें या जो विधायक दल नेता आलमगीर आलम संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित होंगे। वहीं अगर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की बात करें तो बन्ना गुप्ता भी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। वहीं कृषि मंत्री जो हैं बादल पत्रलेख भी यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो धीरे धीरे नेताओं का जो जुटान है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। और देखिए इन्होंने मौन सत्याग्रह रखा है, इसलिए ये नेता जो है वो कुछ बोलेंगे नहीं ये 5 बजे के बाद। हालांकि ये मौन सत्याग्रह यानी कि प्रदर्शन में बैठने से पहले राजेश ठाकुर ने अपना बयान दिया था और कहा कि भाजपा के कई ऐसे नेता हैं जो लगातार बयानबाजी करते रहते हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंच के माध्यम से बयानबाजी करते हैं, तो उन पर क्यों कार्रवाई नहीं होती। तो हमारे राहुल गांधी जो हैं वो देश के नेता हैं, देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं और जन जन के नेता हैं। तो उनकी लोकप्रियता जो है वो केंद्र सरकार से देखी नहीं जा रही है, इसी वजह से ये कार्रवाई हो रही है। हम इसका विरोध करेंगे और आने वाले दिनों में देखिए इनका विरोध प्रदर्शन और भी जारी रहेगा। और देखिए लेकिन वहीं अगर बात करें भाजपा नेताओं की, तो भाजपा नेताओं ने इन पर कटाक्ष किया है, तंज कसा है और यह कहा है कि ये सिर्फ नाटक नौटंकी कर रहे हैं। इन्हें जो है कानून के जो फैसले आते हैं उसका भी ये विरोध करते हुए दिख रहे हैं। तो हाईकोर्ट के फैसले के अगेंस्ट में जाना ये कहीं से सही नहीं है। और राहुल गांधी को ये कितना भी प्रमोट कर ले, आने वाले दिनों में राहुल गांधी की लोकप्रियता जो है ये बनाने की का कितना भी प्रयास कर रहे हैं। देखिए कई नेता पहुंच रहे हैं अलग अलग जिलों से, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, चूंकि अभी बैठे नहीं है। कौन से जिले से आए हैं? हजारीबाग से आए। अच्छा, क्या कहेंगे आज के मौन सत्याग्रह पर? अच्छा ठीक है, बाद में बताएंगे। देखिए चूंकि समय हो गया है और सभी नेता जो हैं वो प्रदर्शन में बैठ जाएंगे, उसके बाद ये बोलेंगे नहीं। तो 5 बजे के बाद जो है प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के द्वारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और जो जानकारी है वो साझा की जाएगी। लेकिन हमने प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से बातचीत की थी और उन्होंने कहा आज के प्रदर्शन के बारे में भी जानकारी दी। वहीं केंद्र सरकार के जो नीति है, नियत है, उसके अगेंस्ट में ये मुखर हो रहे हैं कांग्रेस जन। सिर्फ झारखंड में ही नहीं, अलग अलग जो राज्य हैं वहां पर अलग अलग
अलग राज्यों की राजधानी में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और ये जो देखिए मौन सत्याग्रह, एक बार फिर से पुनः मैं कैमरे के माध्यम से चाहूंगी कि ये देखें कि किस तरीके से, चूंकि इनका कहना है कि बापू के पद चिन्हों पर हम चलने वाले नेताओं में से हैं। बापू के सत्याग्रह आंदोलन में देखिए कांग्रेस जो है बापू के हर एक सत्य अहिंसा के मार्गों या जो बापू द्वारा, लेकिन वहीं अगर भाजपा नेताओं की बात करें, पुनः एक बार दोहराती हूँ कि भाजपा के नेताओं द्वारा यह कहा जा रहा है कि बापू की नीतियों को शर्मसार करने का कार्य किया है। हालांकि जो कांग्रेस के नेता हैं उन्हें वो भाजपा नेताओं पर करारा जवाब दिया है। कांग्रेस के नेता मौन सत्याग्रह पर बैठे हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं और इस मौन सत्याग्रह को नाटक नौटंकी बताया गया है। तो आरोप प्रत्यारोप तो शुरू हो गए हैं, लेकिन अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन मिला है कांग्रेस पार्टी को और मौन सत्याग्रह को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना सपोर्ट दिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्तारूढ़ दल है और उन्होंने अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारा नैतिक समर्थन जो है वो है, और राहुल गांधी कोई ऐसे वैसे नेता में से नहीं है। राहुल गांधी जन जन के नेता हैं, देश के लोकप्रिय नेताओं में से हैं और कांग्रेस जनों के द्वारा जो आज प्रदर्शन किया जा रहा है, हम उनका समर्थन करते हैं। और देखिए केंद्र सरकार की नीति का लगातार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अब मुखर होकर के आवाज उठाती रही है। और देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें या राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, जो महागठबंधन में शामिल दल है, वो कांग्रेस जनों का आज समर्थन करती हुई दिख रही है, चाहे वो नैतिक रूप से हो या फिर यहाँ उपस्थित होकर के हो। तो देखिए ये कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन सुबह ही जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से हमने बात की, उन्होंने कहा कि देखिए कांग्रेस नेताओं का ये प्रदर्शन एकदम जायज है और जिस तरह से चाहे वो केंद्रीय एजेंसियां हो, चाहे वो न्यायालय का ये हो, केंद्र सरकार जो है वो पक्षपात करती हुई दिख रही है। कई ऐसे नेता जो हैं वो बयानबाजी करते हैं लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और सिर्फ राहुल गांधी का ये कहने पर कि मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेने पर उन पर कार्रवाई होती है, उनकी जो सदस्यता है वो खत्म की जाती है। तो ये जो फैसला है इसका हम भी विरोध करते हैं और कांग्रेस द्वारा किए जा रहे आज जो मौन सत्याग्रह है उसका हम समर्थन करते हैं। तो देखिए झारखंड में भी पूरे देश भर में आज प्रदर्शन चल रहा है। वहीं अगर झारखंड की बात करें, झारखंड में भी इस प्रदर्शन पर जमकर राजनीति हो रही है। लेकिन फिलहाल का जो दृश्य है वो आप देख सकती हैं कि किस तरीके से झारखंड की राजधानी रांची के बापू वाटिका के समक्ष जो है कांग्रेस जनों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और एक एक कर जो नेताओं का जुटान है वो लगातार यहाँ पर हो रहा है। और कुछ देर में जो बिल्कुल रुचि, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हम अपने दर्शकों को आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो ये मौन सत्याग्रह किया जा रहा है, इसे लेकर बीजेपी के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है, पहले वो सुना देते हैं। इस स्कैम में डूबे कांग्रेसी आज उनकी प्रतिमा के सामने बैठे हैं तो सच में महात्मा गांधी जी का भी सर इन्होंने शर्म से झुका दिया होगा। तो हम पूरी देश की जनता जानती है, हम भी जानते हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपने युवराज को बचाने की नौटंकी है। पर इनको समझना चाहिए इनके युवराज जो है वो फुस बम है, इनको ये कितनी बार भी लॉन्च करेंगे, ये लॉन्च होने वाले नहीं है। और इस वक्त संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। रुचि, प्रफुल्ल शाहदेव का वो बयान हमने सुना जिसमें आज जो मौन सत्याग्रह किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, इसे लेकर उन्होंने कहा है कि ये बेहद शर्म की बात है और जो कदम उठाया है कांग्रेस पार्टी ने ये बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल, देखिए आपने सुना कि किस तरीके से भाजपा के जो नेता हैं यानी भाजपा के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं उनका आपने स्टेटमेंट सुना होगा कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को भी अब ये कांग्रेस के नेता नहीं मान रहे हैं और देखिए उसके अगेंस्ट में जाकर के, उस फैसले के अगेंस्ट में जाकर के और ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए इस प्रदर्शन का जो है ये भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया आपने सुनी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन है और भाजपा नेता देखिए उन्होंने यह भी कहा है कि यही वजह है इस तरह के जो निर्णय आ रहे हैं लगातार, तो ये वजह है कि कई जगह पर, कई राज्यों में अपनी जो सीटें, अपना जनाधार है वो भाजपा खो रही है। चूंकि इस तरह के फैसले जो हैं ये कहीं से भी उचित नहीं है। लेकिन तो मौन सत्याग्रह किया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से और 5 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि उस दौरान क्या कुछ कहा जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया रुचि आपका तमाम जानकारी के लिए।